दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद डीएस सर जी में 20 अक्टूबर 2023 की महत्वपूर्ण खबरों के साथ आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 6800 में चयनितों की कार्रवाई और मीटिंग की अपडेट। वहीं एपीएस भर्ती चयन रद्द का आदेश किया गया है कोर्ट से निरस्त। 72,825 शिक्षक भर्ती में 12,091 की नियुक्ति पर है बड़ी अपडेट कोर्ट से। वहीं पुलिस भर्ती में 20% महिलाओं की सीटें और यूपीटीटी प्रमाण पत्र को लेकर के बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। वहीं बीपीएससी पीआरटी में चयनितों की काउंसिल प्रक्रिया आज से हुई शुरू। बीपीएससी टीआरई T.0 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नवंबर में देखने को मिलेगा। तो सभी खबरों को विस्तारपूर्वक जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे निवेदन है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, देख लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों को। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं केवीएस पीआरटी कटऑफ को लेकर के बड़ी अपडेट के बारे में। तो साथियों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कल देर शाम को केवीएस पीआरटी का रिजल्ट अनाउंस कर दिया गया है और अनएक्सपेक्टेड कटऑफ जो है चली गई है। जो सभी यूट्यूबर्स ने अनुमान लगाया था उससे कहीं ऊपर कटऑफ निकलकर सामने आई है। तो आप सभी लोग इस केवीएस पीआरटी एग्जाम के कटऑफ को देख सकते हैं। कैटेगरी दी गई है, कटऑफ दी गई है और इंटरव्यू के लिए कितने को बुलाया गया है और पोस्ट एज पर एडवर्टीजमेंट यानी कितने का विज्ञापन आया था और टाइम्स क्या है। तो आप सभी लोग देख सकते हैं यूआर कैटेगरी की कटऑफ 135.0913 गई है। इंटरव्यू के लिए 3,994 अभ्यर्थियों को बुलाया गया है और पद हैं 2,599। वहीं ईडब्ल्यूएस की कटऑफ की बात करें तो 127.4651 है और 3145 अभ्यर्थियों को बुलाया गया है 641 पदों के सापेक्ष। और वहीं ओबीसी की कटऑफ 127.2476 है और इनको इंटरव्यू के लिए 7,993 अभ्यर्थियों को कॉल किया गया है, जबकि कुल सीटें जो हैं ओबीसी कैटेगरी की 1731 हैं। वहीं एससी की कटऑफ 121.6619 गई है। इंटरव्यू के लिए 3334 अभ्यर्थियों को बुलाया गया है, जबकि पद जो हैं वो 962 ही हैं। वहीं एसटी की कटऑफ 103.3192 गई है। 1467 अभ्यर्थियों को कॉल किया गया है इंटरव्यू के लिए और जबकि पद जो हैं 481 हैं। तो कुल मिलाकर के इंटरव्यू के लिए 19,933 अभ्यर्थियों को बुलाया गया है और पदों की संख्या 6,414 है। तो ये केवीएस पीआरटी का रिजल्ट अनाउंस कर दिया गया है। तो ये केवीएस पीआरटी की जो है कटऑफ थी। अब मूव करते हैं आज की अगली महत्वपूर्ण खबर की तरफ। दोस्तों अब बात कर लेते हैं बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में सफल प्राथमिक स्तर के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग को लेकर के आज की बड़ी अपडेट के बारे में। तो आप सभी लोग देख सकते हैं प्राथमिक शिक्षकों की काउंसलिंग आज से होगी शुरू। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जारी परीक्षा परिणाम में सफल प्राथमिक शिक्षकों कक्षा 1 से 5 की काउंसलिंग शुक्रवार से होगी। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में गुरुवार को आदेश जारी किया। विभाग ने कहा कि सुबह 9:30 बजे से संबंधित जिलों में काउंसलिंग होगी, जो कई चरणों में चलेगी। विभाग ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर सफल अभ्यर्थियों से अनुरोध किया है कि विभागीय वेबसाइट पर वह अपना क्रमांक देख लें, उनकी काउंसलिंग किस चरण में है, उसके बाद तय तिथि को ही सफल अभ्यर्थी उपस्थित हो ताकि काउंसलिंग केंद्रों पर अनावश्यक भीड़ न जमा हो सके। तो प्राथमिक शिक्षक की काउंसलिंग प्रक्रिया को लेकर के जो विस्तृत शासनादेश बीपीएससी की तरफ से जारी किया गया है उसे आप सभी लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों आप सभी लोग इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। बिहार सरकार शिक्षा विभाग की तरफ से प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या 26/2023 के आलोक में विद्यालय अध्यापक कक्षा 1 से 5 का परिणाम भी घोषित किया जा चुका है। सफल अभ्यर्थियों को सूचित करना है कि इन कक्षाओं के सभी की काउंसलिंग संबंधित जिलों में दिनांक 20/10/2023 से सुबह 9:30 बजे से प्रारंभ हो जाएगी और कई चरणों में चलेगी। सफल अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वह शिक्षा विभाग की विभागीय वेबसाइट state-bihar और -gov.in/एजुकेशन बिहार पर अपना क्रमांक यानी रोल नंबर देख लें कि उनकी काउंसलिंग किस चरण में है और तय तिथि को ही काउंसलिंग है तो उपस्थित हो ताकि काउंसलिंग केंद्रों पर अनावश्यक भीड़ ना हो। ये निदेशक बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से जारी किया गया है और ये इस तरीके से सभी को डिटेल्ड किया गया है। तो आप सभी लोग देख सकते हैं किसका किसमें लगा है। तो कहा गया है कि दिनांक 20/10/2023 को काउंसलिंग के लिए आने वाले विद्यालय अध्यापक कक्षा 1 से सफल अभ्यर्थी जो है बीपीएससी की मेधा सूची के पृष्ठ संख्या 1 से यानी पेज संख्या 1 से पेज संख्या 17 पर जितने भी अभ्यर्थियों के रोल नंबर हैं यानी 1, 2, 3, 4 से 17 तक वो सभी 20 तारीख को आएंगे और उसके बाद 21 तारीख वालों की काउंसलिंग में 18 से 34 पेज नंबर तक के अभ्यर्थी बुलाए गए हैं और वहीं 22 तारीख को जो बीपीएससी ने
मेधा सूची जारी की है, उसमें 35 से 51 पेज तक के अभ्यर्थियों को बुलाया गया है और उसके बाद 23 तारीख को 52 से 68 पेज संख्या पर अंकित अभ्यर्थियों को बुलाया गया है और उसके बाद 24 तारीख को 69 से 85 पेज नंबर पर अंकित अभ्यर्थियों को बुलाया गया है, जबकि 25 तारीख को 85 से 102 पेज पर अंकित अभ्यर्थियों को बुलाया गया। यानी ये रोल नंबर वाइज काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी की जाएगी और जो पूरी सूची जारी की गई है बीपीएससी की तरफ से सफल अभ्यर्थियों की, उनके आलोक में ये बात कही गई है कि जैसे सबसे पहले वाले दिन वही अभ्यर्थी काउंसलिंग के लिए उपस्थित हों जिनका नाम जो बीपीएससी की मेरिट सूची है उसमें पेज नंबर 1 से पेज नंबर 17 के बीच है। तो उम्मीद करते हैं बीपीएससी की काउंसलिंग से जुड़े हुए डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। अब बात कर लेते हैं बीपीएससी टीआरई 2.0 के विज्ञापन को लेकर के आज की बड़ी अपडेट के बारे में। तो दोस्तों आप सभी लोग यहां पर देख सकते हैं कि शिक्षा विभाग इस माह के अंत तक बीपीएससी की रिक्ति भेजेगा और कक्षा 6 से 12 तक 1.10 लाख शिक्षकों की वैकेंसी नवंबर के पहले सप्ताह में आ सकती है। आवेदन के लिए 1 माह का समय दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के बीपीएससी टीआरई 1.0 कंप्लीट करने के बाद में बिहार शिक्षा विभाग में रिक्त पदों को भरने के लिए जो है बीपीएससी टीआरई 2.0 पर भर्ती का विज्ञापन नवंबर के सप्ताह में निकाला जाएगा। कहा जा रहा है कि कक्षा 6 से 12 तक लगभग 1,10,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए वैकेंसी नवंबर के प्रथम सप्ताह में आएगी। दूसरे चरण में पहले से निर्धारित 70,000 पदों की रिक्ति के साथ ही अभी बीपीएससी की ओर से जारी किए गए रिजल्ट में कक्षा 11, 12 और 9, 10 के रिक्त रह गए 40,213 पदों को जोड़ा जाएगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने पिछले दिनों बीपीएससी के साथ बैठक में स्पष्ट कर दिया था कि सभी जिलों में आरक्षण रोस्टर क्लियर कराकर रिक्ति अक्टूबर के अंत तक भेज दिया जाएगा और बीपीएससी के अनुसार विभाग से रिक्त आने के 3-4 दिनों के अंदर ही वैकेंसी जारी हो जाएगी। अभ्यर्थी को 1 माह तक आवेदन का मौका दिया जाएगा। शिक्षा विभाग के अधिकांश जिलों से आरक्षण रोस्टर के हिसाब से रिक्ति मिल गई। माना जा रहा है कि दुर्गा पूजा के ठीक बाद शेष बचे जिलों में भी रिक्ति मिल जाएगी। इसके बाद विभाग सभी रिक्ति को एक साथ कंपाइल करेगा। श्रेणीवार विषयवार रिक्ति की गणना कर बीपीएससी को शिक्षा विभाग सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से भेजेगा। बीपीएससी प्रथम चरण में शिक्षक भर्ती की तरह ही अभ्यर्थियों को आवश्यक प्रमाण पत्र बनाने के लिए समय देगा। आवेदन पत्र भरने के लिए लगभग 1 माह का समय दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के बिहार सरकार की तरफ से एक अच्छा और सकारात्मक प्रयास है युवाओं को रोजगार देने के मामले में और पहले स्तर की शिक्षक भर्ती कंप्लीट होने के बाद बीपीएससी टीआरई 2.0 की भर्ती का विज्ञापन भी जारी किया जाएगा। तो ये थी बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा का फेज 2 से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट। अब मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, अपर निजी सचिवों का चयन रद्द करने का आदेश हुआ निरस्त। क्या है खबर, जानते हैं विस्तार से। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सचिवालय में अपर निजी सचिव पद पर नियुक्ति के लिए जारी विज्ञापन के तहत चयनित 1047 अभ्यर्थियों की चयन सूची और नियुक्ति विज्ञापन रद्द करने के उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के 24 अगस्त 2021 के आदेश को निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने आयोग को निर्देश दिया है कि वह तैयार की गई चयन सूची के आधार पर ही नियुक्तियों के लिए आवश्यक संस्तुति करें। यह आदेश न्यायमूर्ति अजीत कुमार ने जयकरण व अन्य और राजू कुमार व अन्य की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया। मामले में याची चयनित अभ्यर्थी हैं। उनका तर्क था कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 13 दिसंबर 2013 को विज्ञापन जारी कर आवेदन आमंत्रित किए थे। याचियों ने विज्ञापन के तहत आवेदन कर चयन प्रक्रिया में हिस्सा लिया और लिखित परीक्षा और टाइपिंग टेस्ट में सफल हो गए। इसके बाद आयोग ने 24 अगस्त 2021 को आदेश जारी कर उपरोक्त चयन रद्द कर दिया। याचियों का कहना है कि चयन प्रक्रिया में 7 से 8 का समय लगा है, यानी 7 से 8 वर्षों का समय लगा। इसके बाद आयोग ने यह कहते हुए विज्ञापन रद्द कर दिया कि यह विज्ञापन उत्तर प्रदेश सचिवालय निजी सहायक सेवा नियमावली 2001 के अनुरूप नहीं है। विज्ञापन के अनुसार अभ्यर्थियों को टाइप टेस्ट में 25 शब्द प्रति मिनट टाइप करने थे। इसमें 5% गलतियों की छूट थी, लेकिन इस विज्ञापन में 5% के अलावा 3% और गलतियां माफ करने का प्रावधान था। इस प्रकार कुल 8% तक गलतियों से छूट दी गई थी। इस पर राज्य सरकार ने 10 जून 2019 को एक आदेश जारी कर आयोग नियमावली के अनुसार चयन प्रक्रिया करने का निर्देश जो है वो दिया था। लोक सेवा आयोग का कहना था कि सेवा नियमावली में टाइप टेस्ट में किसी भी प्रकार की गलती से छूट देने का कोई प्रावधान नहीं, इसलिए चयन रद्द किया गया है। जबकि याचिका अधिवक्ता का कहना था कि ऐसा कोई टाइप टेस्ट नहीं हो सकता जिसमें अभ्यर्थी कोई गलती ना करे। सभी प्रकार के टाइप टेस्ट में कुछ हद तक गलतियां में छूट रहती है। लोक सेवा आयोग के पास इसकी गणना करने का अपना फार्मूला है। टाइप टेस्ट की परीक्षा आयोग अपने तयशुदा सुधार फार्मूले के तहत करवाता है। कोर्ट ने कहा है कि इस स्तर पर चयन प्रक्रिया रद्द कर देने से चयनित अभ्यर्थियों को नुकसान होगा तथा उन्हें नए सिरे से नए अभ्यर्थियों के साथ प्रतियोगिता में शामिल होना पड़ेगा। कोर्ट ने आयोग के 24 अगस्त 2021 के आदेश को रद्द करते हुए 1047 अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए संस्तुति जारी करने का कदम उठाने का निर्देश जारी कर दिया है। तो साथियों, जो एपीएस की भर्ती हुई थी जिसे लोक सेवा आयोग की तरफ से निरस्त कर दिया गया था, हाई कोर्ट ने उसे फिर से बहाल कर दिया है और अब इन 1047 पदों पर लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश को नियुक्ति पूरी करनी पड़ेगी। तो ये थी एपीएस की नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट। मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ।
दोस्तों अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में 72,825 सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट, जहां पर 12,091 अभ्यर्थियों को अब तक नियुक्ति नहीं मिली है और हाई कोर्ट का आदेश आ चुका है। चयनितों को नियुक्ति पत्र नहीं देने पर जवाब कर लिया गया है तलब। खबर जानते हैं विस्तार से। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 72,825 सहायक अध्यापकों की भर्ती मामले में चयनित 12,091 अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के बावजूद अब तक नियुक्ति पत्र नहीं देने के मामले में बेसिक शिक्षा परिषद और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को इस मामले में हलफनामा दाखिल कर यह बताने को कहा है कि किस कारण चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया गया। यह आदेश न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ल ने विनय कुमार पांडे व अन्य अभ्यर्थियों की याचिका पर अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी और सरकारी वकीलों को सुनकर दिया है। चयनित अभ्यर्थियों का पक्ष रख रहे एडवोकेट अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी का कहना था कि 72,825 सहायक अध्यापकों की भर्ती का मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बेसिक शिक्षा परिषद ने 65 से 70% अंक पाने वाले योग्य अभ्यर्थियों की सूची तैयार की, जिसमें 12,091 अभ्यर्थी चयनित हुए। उनकी काउंसलिंग भी करा ली गई, लेकिन उन्हें नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया गया। उधर राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर यह जानकारी दी कि कुल 66,655 अभ्यर्थियों की नियुक्ति कर दी गई। इस जानकारी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिका निस्तारित कर दी। इसके बाद चयनित 12,091 अभ्यर्थियों में से कुछ अभ्यर्थियों पर फिर सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। तो साथियों, अब इस मामले में देखना ये होगा कि अब 72,825 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में 12,091 अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट के निर्देशानुसार राज्य सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा। यह मामला ये आगे इसी तरह कोर्ट में अटकता नजर आएगा। आगे जो भी अपडेट इस मामले से जुड़ी हुई होगी, आप सभी को चैनल के माध्यम से इसके बारे में जानकारी शेयर की जाएगी। अब मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। दोस्तों, एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही। सुप्रीम कोर्ट ने दिया था फैसला, हाईकोर्ट के आदेश का इंतजार। प्राइमरी टीटी के 4.43 लाख प्रमाण पत्र भी फंसे पड़े हुए हैं। 2.16 लाख प्रमाण पत्र उच्च प्राथमिक स्तर के डाइट में पहुंचे। 5 साल से भर्ती नहीं तो अभ्यर्थियों का भी प्रमाण पत्र से मोह हो रहा है भंग। उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध प्राथमिक स्कूलों में 5 साल से शिक्षक भर्ती नहीं आई तो दूसरी ओर प्राथमिक स्तर की शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीटी 2021 प्राथमिक स्तर के 4.43 लाख प्रमाण पत्र भी कानूनी दांवपेच में फंसे हैं। इस सब के बीच बेरोजगार भी इतने हताश हैं कि टीटी प्रमाण पत्र को लेकर न तो कोई चल दिख रही है और न ही अभ्यर्थियों में उत्साह ही है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षक भर्ती में बीएड को मान्य करने संबंधी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद एनसीटी की 28 जून 2018 की अधिसूचना खारिज कर दी। इसके बाद टीईटी 2021 में सफल अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र मिलने की उम्मीद बंधी थी, लेकिन इसी मामले में डीएलएड प्रशिक्षुओं की ओर से हाई कोर्ट में दाखिल याचिका का निस्तारण नहीं होने के कारण प्राथमिक स्तर के प्रमाण पत्रों पर रोक दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद परीक्षा नियामक प्राधिकारिक कार्यालय एलनगंज की ओर से जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों को उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी में सफल 2.16 लाख अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र वितरण के लिए भेज दिए, लेकिन हाईकोर्ट में मामला लंबित होने के कारण प्राथमिक स्तर के टीईटी में सफल 4.43 लाख अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र को लेकर कोई फैसला नहीं हो सका है, न ही डाइटों को भेजा गया है। ये नहीं, छोटी छोटी बात पर धरना प्रदर्शन करने वाले बेरोजगार भी 8 अप्रैल 2022 को यूपीटीटी का परिणाम घोषित होने के 1.25 साल बाद भी प्रमाण पत्र को लेकर चुप बैठे हैं। प्रयागराज के डाइट प्राचार्य राजेंद्र प्रताप ने बताया कि उच्च प्राथमिक स्तर के 18,798 प्रमाण पत्र वितरण के लिए मिले हैं और लेकिन इनको प्राप्त करने को लेकर के अभ्यर्थियों में कोई भी इंटरेस्ट अभी देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये थी यूपीटीटी प्रमाण पत्रों से जुड़ी बड़ी अपडेट। अब मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। तो यहां पर एक और बड़ी अपडेट आप सभी लोग देख सकते हैं। निकायों की लापरवाही से अटकी रिक्त पदों पर भर्ती, 762 में से सिर्फ 84 नगर निकायों ने भेजा है रिक्तियों का ब्यौरा। तो साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, नगर निकाय अधिकारियों की लापरवाही से केंद्रीकृत और अकेंद्रीकृत सेवा के रिक्त पदों पर भर्ती अटक गई है। सरकार की कोशिश थी कि लोकसभा चुनाव से पहले निकायों में रिक्त 4700 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए। इसके लिए सभी निकायों से 3-3 बार रिक्तियों की जानकारी मांगी गई, लेकिन अब तक कुल 762 में से सिर्फ 84 निकायों ने ही सूचना दी है। ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले भर्ती प्रक्रिया शुरू होना मुश्किल लग रहा है। निकायों में समूह गा और खा के घा के 4700 से अधिक पद खाली हैं। शासन ने इन पदों की भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करने के निर्देश दिए थे। इसके लिए स्थानीय निकाय निदेशालय ने बीती 4 अक्टूबर को अंतिम रिमाइंडर भेजकर रिक्तियों का ब्यौरा भेजने को कहा था। चेतावनी भी दी गई थी कि ब्यौरा उपलब्ध न कराने पर संबंधित निकाय के पदों को भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा। फिर भी निकाय ब्यौरा देने से कतरा रहे हैं। इस रवैये पर निदेशालय ने बड़ी नाराजगी जताई। निदेशक ने निकायों को 1 सप्ताह में रिक्तियों का ब्यौरा अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। बता दें, केंद्र सरकार ने भी शहरों में विकास कार्यों में तेजी से पूरा कराने के लिए राज्यों को निकायों के रिक्त पदों को भरने के निर्देश देते हुए पूरा ब्यौरा मांगा था। तो कुल मिलाकर के फिलहाल अभी ब्यौरा उपलब्ध ना होने के कारण आप सभी को बता दें, ये जो 4700 पदों पर भर्तियां हैं, इन पर कहीं ग्रहण लगता नजर आ रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले इनके विज्ञापन को लेकर के कोई भी संभावना अब नजर नहीं आ रही है। मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। दोस्तों, इसी बीच
पुलिस भर्ती में बड़ी अपडेट को लेकर के एक बड़ी जानकारी सीएम योगी जी की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री ने हाथरस में कहा सभी वर्गों को अब योजनाओं का मिल रहा है लाभ। पुलिस में अब 20% भर्ती महिलाओं की होगी। योगी आदित्यनाथ जी का ये बड़ा स्टेटमेंट है साथियों। सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि पुलिस में अब 20% भर्ती महिलाओं की हो रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 9 साल में देश की जनता ने नए भारत के दर्शन किए हैं। 2017 से पहले अनुसूचित समाज के लोग यात्राएं नहीं निकल पाते थे, उनके सामने पहचान का संकट खड़ा होता था। अब नए भारत में सभी वर्ग के लोगों को योजनाओं का सम्मान मिल रहा है। और कुल मिलाकर के उन्होंने कहा है कि जो पुलिस भर्तियां हो रही हैं उसमें 20% जो है वो महिला अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जा रही। और ये एक बड़ी अपडेट है और इस तरीके से कहीं ना कहीं अब नौकरियों में भी महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ती नजर आएगी। तो पुलिस में 20% महिला भर्ती से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बाद अब मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। दोस्तों अब बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती 6800 चयन सूची से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बारे में। तो साथियों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण विसंगति मामला जो है हाई कोर्ट डीबी में लगा हुआ है, लेकिन उसके बाहर भी 6800 चयन सूची वाले अभ्यर्थियों की तरफ से लगातार प्रयास किया जा रहा है। जबकि 19,000 सीटों की मांग करने वाली वो अभ्यर्थी जो डीबी में याचिका को लेकर के गए हैं उनकी तरफ से केवल और केवल कोर्ट में ही लड़ाई लड़ी जा रही, बाहर इस तरह से कोई लड़ाई नहीं लड़ी जा रही है। लेकिन 6800 चयनितों की तरफ से आप सभी लोग जान रहे हैं कि बड़ी कार्रवाइयों को अंजाम दिया जा रहा है। पहले क्रम में सभी जिलों में सभी ब्लॉक स्तर पर पोस्टर अभियान चलाया जा रहा है जिससे सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास किया जा सके। और कहीं ना कहीं ये दबाव आपको बता दें सकारात्मक रूप से सरकार पर दबाव बनाने का काम भी कर रहा है। तो 6800 चयनितों की तरफ से जो पोस्टर अभियान जारी है उसमें थोड़ी और तेजी हम सभी को लानी होगी जिससे सरकार पर यथाशीघ्र दबाव बन सके और लोकसभा चुनाव से पहले कोर्ट से इस मामले को वो निस्तारित कराने के लिए कोई ना कोई विकल्प जरूर खोजे। तो जिन जिलों में अभी तक पोस्टर अभियान नहीं किया गया है सभी साथियों से एक निवेदन करेंगे कि आप टीम की ना सोचें, आप सभी लोग उस जनपद में जितने लोग सिलेक्टेड हैं चाहे जिस भी जनपद की बात हो वहां के सब लोग एक मीटिंग करें और हर जिले में ब्लॉक स्तर तक पहुंचकर पोस्टर अभियान जारी रखें। इसका दबाव आप सभी को बहुत जल्द सकारात्मक रूप में देखने को मिलेगा। वहीं 6800 चयन सूची वाले अभ्यर्थी, हालांकि 6800 चयन सूची तो सिंगल बेंच के आर्डर से क्वेश्चन हो चुकी है, लेकिन उसमें चयनित अभ्यर्थी जो है वो अपनी नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। चाहे लिस्ट रिविजिट के प्रोसेस के थ्रू हो नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कराना, चाहे मंत्री नेताओं से मुलाकात के द्वारा हो, चाहे बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों से मुलाकात के द्वारा हो या कोर्ट से समाधान के द्वारा हो, हर संभव प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में आप सभी को बता दें 6800 चयन सूची के मतलब मुख्य अगुवाकार रहे अमरेंद्र भाई पटेल की तरफ से अब व्यक्तिगत रूप से कहिए कि प्रयास शुरू किया गया है और सामूहिक रूप से तो प्रयास जारी ही है। तो क्या प्रयास किया जा रहा है आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पर। तो आप सभी लोग देख सकते हैं ये अमरेंद्र भाई हैं और ये लगातार कल कई मुलाकातें इन्होंने की है विभागों में और मंत्रियों जी से। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य जी से मुलाकात की गई है और ये बड़े अधिकारियों से मुलाकात की गई और एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की गई मुलाकातों के बाद में। तो आप सभी लोग देख सकते हैं आज सचिवालय में मुलाकात हुई और केशव प्रसाद मौर्य के यहाँ भी मुलाकात हुई, संदीप सिंह बेसिक शिक्षा मंत्री जी से भी मुलाकात हुई और प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा विभाग से भी मुलाकात हुई। और सभी जगह जो 6800 चयन सूची की तरफ से पोस्टर अभियान जारी उसका एक प्रभाव देखने को मिला है। और हर जगह से आप सभी लोग जानते हैं हमें आश्वासन ही मिलता है लेकिन ठोस कार्रवाई कोई नहीं होती है। तो कुल मिलाकर के ये प्रयास लगातार जारी रहना चाहिए क्योंकि प्रयासों से ही रिजल्ट निकल कर सामने आएगा। जो अभ्यर्थी अभी तक इन प्रयासों से नहीं जुड़े हैं वो जरूर जुड़े। आप धरना प्रदर्शन आंदोलन में लखनऊ नहीं पहुंच रहे हैं लेकिन इस पोस्टर अभियान तो अपने अपने जनपदों में अवश्य कर सकते हैं। तो समय निकालकर ये जरूर करें। बाकी जो आपके अगुवाकार हैं वो कोर्ट में, कोर्ट के बाहर अधिकारी मंत्री नेताओं से लगातार मीटिंग कर रहे हैं और हर जगह से कहीं ना कहीं आपके लिए रास्ते खोजने के प्रयास में हैं। तो उम्मीद करते हैं एक ना एक दिन आप सभी की ये मेहनत और संघर्ष सफल होगा, रंग लाएगा और आप सभी का जो हक और अधिकार छीना गया है उसे भले ही कोर्ट से मिले और देर में मिले लेकिन मिलेगा जरूर। इसके लिए जरूरी यही है कि सरकार पर दबाव बनाया जाए और सरकार कोर्ट से मामले को अच्छे से निस्तारित कराते हुए मामला समाधान की ओर ले जाए। तो उम्मीद करते हैं जो भी प्रयास किए जा रहे हैं वो सभी अभ्यर्थियों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम बनकर सामने आए और सरकार पर दबाव बने और सरकार इसका हल निकालने के लिए मजबूर हो। तो साथियों ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण अपडेट जो मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।